अब हम उपास में ईग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? अब जो प्रत्याहार बनाता है उसको ईग दिखाई देगा, जो नहीं बनाता उसको दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक प्रत्याहार में कितने आता है? कौन कौन से? पढ़ता लिखता नहीं है मानुष। हाँ, कितने आता है एक में? कौन कौन से? कल 5 बोल रहा था। चल, कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? यही आता है ना? एक प्रत्याहार में ऊ आता है कि नहीं आता है? आता है। तो एक मिल गया, एक के स्थान पर क्या होगा? कब होगा? अच प्रत्याहार में ई आता है कि नहीं आता? आ जाता है, क्योंकि ई जो है अपने सवर्णी का भी क्या करा देगा? वो तो एक के स्थान पर यण होगा, अच परे पक्का होगा। ये ईक है, इसके स्थान पर यण होगा, क्या परे है? चले, इसको पूछा गया ये ईक है कि नहीं? ई का तो दीर्घ ई का अपने सवर्णी का ग्रहण करा देगा। किस सूत्र से? अणुदित सवर्ण से। ठीक है ना? वो अपने अविधिमान अण अपने सवर्णी का क्या कराता है? हाँ, ये क्या है? ईक है। ईक प्रत्याहार में ई आता है, अच प्रत्याहार में ऊ आता है। तो इक के स्थान पर यण होगा, क्या पर रहते हैं? अच में ऊ आ जाएगा कि नहीं? ये भी पक्का होगा। ये भी ईक है, इसके स्थान पर यण होगा, क्या परे है? अच परे है। तो कितने ईक मिल गए अभी? 2 मिल गए। सकार उत्तरवर्ती उकार ईक है, अच परे है। धकार उत्तरवर्ती इकार ईक है, अच परे है। आ गया? अब यहाँ ये ईक है और यहाँ पर उपास्य का ऊ भी अच परे है कि नहीं परे है? परे है। इसके स्थान पर पक्का हो गया। अब ऊ को पूछते हैं एक प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। पकार उत्तरवर्ती क्या है? अकार अच में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि इकोणाची ईक और अच के बीच में कोई व्यवधान अव्यवधान कोई बोलता नहीं है। हमें वो सिर पर इकोणाची बोलता है। ईक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। बीच में कोई रहे चाहे उसको इकोणाची को कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? तो ईक और अच के बीच में धकार के व्यवधान होने पर भी यहाँ पर ईक के स्थान पर यण होने लगेगा। समझ में आया? हाँ, यहाँ तो इकार और उकार के बीच में कोई व्यवधान है ही नहीं। लग गया? यहाँ पर क्या उपास्य का उकार ये ईक है और क्या पकार उत्तरवर्ती आकार क्या परे है? तो बीच में व्यवधान रहे चाहे ना रहे। ईक होना चाहिए, बोलता है ईक होना चाहिए, अच परे होना चाहिए। वो चाहे कितने दूर भी हो और बीच में चाहे कितने लोग बैठे हो। समझ में आ गया? तो हमारे सुधी उपास्य में कितने ईक मिल गया? कौन कौन से? सकार उत्तरवर्ती उकार, ठीक है ना? अच परे है। और धकार उत्तरवर्ती इकार ईक है। उपास्य उकार अच परे है। उपास्य उकार क्या है? ईक है। ठीक है ना? पकार उत्तरवर्ती आकार क्या परे है? अच परे है। तो कितने ईक मिल गया? 3। अब किसके जगह पर यण करें और किसके स्थान पर यण ना करें? ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर अगर एक इसको इसके स्थान पर यण करने के लिए जाएंगे तो 2 लोग क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। ये दुनिया का नियम है। ठीक है ना? दुनिया का क्या है? नियम है। चल और इधर आ जा जरा सा। हाँ, चल इधर यहाँ पुस्तक चल बस और आगे दो बैठ जाए। चल इधर। हाँ, कोई आगे हो जाओ। तो देख लीजिए। हाँ, तो हमारे पास एक लेखनी रखा हुआ है और इनमें से किसी एक को देंगे। एक लेखनी किसी एक व्यक्ति को दे देंगे। तो आप लोग हमें छोड़ेंगे? बाबा जी कहीं अकेला में तो मिलिए। ठीक है ना? हाँ, और महाराज जी बोलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ज्यादा खाली मिलता है, लोग ज्यादा रहते। ठीक है ना? महाराज जी देख कर रखे हुए हैं। चलें। हाँ, यहाँ ईक कितने हैं? तो किस ईक के स्थान पर यण करें? ठीक है ना? इसके स्थान पर करने जाएगा, दोनों लोग क्या झगड़ा करने की इसके पास आ जाएगा। हम लोग भी क्या हैं? ईक हैं। आप ही बस ईक है नहीं। यहाँ पर बोलेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे वही ये लेखनी को लेगा। तो बाकी लोग बोलेगा हम यहाँ पर घूमने आते हैं। क्या बोलेंगे? घूमने आते हैं। बोलेंगे कि नहीं? हाँ, चलें।
इस यहाँ पर अगर धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यण करेंगे तो बाकी सकार उत्तरवर्ती उकार और उपा से उकार क्या हो जाएंगे? नाराज। तो तीनों में क्या चलने लगा? लड़ाई कि मैं ईक हूँ, मेरे जगह होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? सबको आ गया? यहाँ पर क्या हो गया? ऐसे जगह होता है वहाँ क्या होता है? अव्यवस्था होता है। क्या होता है? अव्यवस्था। एक लेखनी है तो यहाँ पर किसी को दे पाएंगे क्या? नहीं। हाँ, तो अव्यवस्था है। देना तो सबको देना है, ये तो किसी को नहीं। आया कि नहीं आया? तो जहाँ पर ऐसे ऐसे जहाँ पर हो जाए वहाँ पर क्या हो जाता है? अव्यवस्था। तो कल एक परिभाषा लिखवाए थे, बोलिए। जहाँ पर अव्यवस्था हो, यहाँ पर व्यवस्था है कि अव्यवस्था? ईक कितने हैं? अब किसके जगह पर यण करें? ठीक है ना? तीनों में लड़ाई चल रहा है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर अव्यवस्था है, तो व्यवस्था करने के लिए कौन आ रहा है? परिभाषा सूत्र। कौन आ रहा है? आया। जहाँ पर अव्यवस्था वहाँ पर व्यवस्था करने के लिए जो सूत्र आता है उसे किस नाम से कहा जाता है? कुछ आया कि नहीं आया? आ गया। वह परिभाषा सूत्र कौन है? कौन है? यही है। हाँ, ये परिभाषा सूत्र आ गए व्यवस्था करने के लिए। आया कि नहीं? हाँ, अच्छा इकोना चीज। हाँ, अब लिख लेगा या तो हाँ बोलेगा, कल जाकर लिखेगा नहीं। चलिए बोलिए महाराज जी। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य हाँ, सप्तमी निर्देशेन हाँ, विधीयमानं कार्यं हाँ, वर्णांतरेण अवहितस्य हाँ, पूर्वस्य बोध्यम्। हाँ, फिर एक बार महाराज जी। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं हाँ, वर्णांतरेण हाँ, अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। पुस्तक छोड़ दीजिए, पोपड़िया में उतारिए। हाँ, चाहे जो बिल्कुल नया लोग है उसके चाहते हैं नए लोग। हाँ, सप्तमी के निर्देश होने पर, हाँ एक बार नए लोगों को लिखने दीजिए। सप्तमी के निर्देश होने पर लिख लिए। सप्तमी के निर्देश होने पर विधीयमान कार्य, सप्तमी के निर्देश होने पर विधीयमान कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित। सप्तमी के निर्देश होने पर विधिमान कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्वक होता है। के निर्देश होने पर, किसके निर्देश होने पर? सप्तमी के निर्देश होने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, इकह, यण और क्या है? अची। क्या है? अच्छी। आप लोग ईका में क्या लिखवाए थे? षष्ठी के वचन लिखवाए हैं। और यण में क्या लिखवाए हैं? ये लिखवाए हैं। और अची में क्या लिखवाए थे? यह लिखवाए हैं। तो इको यणाची में सप्तमी, ध्यान दीजिए, इको अची में सप्तमी ईका है कि यण है? ए मानुस, हाँ, ईका है कि यण है? हाँ? तो ईका में कहाँ जा रहा था? ईका क्या है? लिखा हुआ है, फिर भी सोच रहा है। बाबा जी हमें सोचने दीजिए। नेपाल से ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर क्या ईका कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है। यण कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और अची कौन है? हाँ, ठीक है ना? यहाँ पर क्या इको अची में अच परे रहने पर, क्या परे रहने पर? एक स्थान पर क्या होता है? तो अच परे रहने पर होता है। यहाँ पर क्या है? अची क्या है? सप्तमी है। क्या है? सप्तमी। ये क्या है? अच परे रहने पर ही यण होता है। अगर अच परे होगा तो यण नहीं होगा। या क्या? सप्तमी का निर्देश हो गया। क्या हो गया? सप्तमी का निर्देश हो गया। जब तक अच परे नहीं रहेगा तब तक हम के स्थान पर क्या नहीं कर सकते? यहाँ पर सप्तमी का निर्देश कौन हो गया? अची। कौन है? आ गया। तो सप्तमी का जहां पर भी निर्देश होगा वहां पर सबसे पहले तो ध्यान दीजिए पूर्व को होगा। किसको होगा? यहाँ पर देखिए, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। दो पद है। सुधी उपास में कितने पद है? सुधी कौन सा है? पूर्व पद। उपास से कौन सा है? उत्तर पद। आया? तो जहां पर भी सप्तमी का निर्देश होगा
वो पर उत्तर वाले को न होकर किसको होगा? किसको होगा? यहाँ पर अची सप्तमी है कि नहीं? तो सप्तमी के निर्देश होने पर पूर्व को होगा कि उत्तर को होगा? तो उत्तर में कौन है? ऊ। कौन है? ये इक है कि नहीं? अच परे है कि नहीं? ये बोले ये ऊपर होने के कारण, उत्तर होने के कारण इक तो है, अच परे है, लेकिन उत्तर होने के कारण इसको क्या नहीं होगा? यण। यहाँ सप्तमी के निर्देश होने पर जो भी विधि होने वाला है, जो भी वो किसको होगा? किसको होगा? पूर्व पद को ही होगा, उत्तर पद को नहीं। तो उत्तर में कौन है? ये इक है कि नहीं? तो इसको होगा? ये बेचारा दूर हट गया, भैया मैं तो पूर्व में हूँ नहीं, इसलिए मुझे यण होगा? कुछ आया कि नहीं आया? अब पूर्व में कौन है? सकार उत्तरवर्ती और धकार उत्तरवर्ती दो है। अब दोनों में लड़ाई चालू हो गए। पहले तो कितने लड़ रहे थे? उसमें से बेचारा ठीक है ना, थक भी गया था। अब जब मुझे होना ही नहीं तो मैं लड़ने का क्या फायदा? ठीक है, आपको कुछ मिलना जुलना नहीं तो वहाँ पर कुछ उसमें अव्यवधान कोई जाएंगे क्या? दो लोग लड़ रहे हैं, कोई जिसको ये उपास्य का पुकार ईक है, अच परे है, इसके स्थान पर यण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह कहाँ है? उत्तर बोलो चाहे बाद बोलो, ठीक है, इसलिए इसके जगह पर होगा यण कार्य। जो भी कार्य होने वाला है सप्तमी के निर्देश होने पर वो किसको होता है? पर वाले को नहीं होता है, बाद वाले को नहीं होता है, उत्तर वाले को नहीं होता है। इसमें क्या है? आया? अब इन दोनों में लड़ाई चालू हो गया और ये बेचारा दूर से बैठकर सीटी बजा रहा है। क्या बजा रहा है? दो लोग लड़ते थे, सीटी बजाने वाला होता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ, कौन जीत रहा है? चलो जो जीतेगा उसके स्थान पर क्या होगा? यण। चले? हाँ, ये दूर बैठा हुआ है, ठीक है ना? हाँ, दूर बैठकर सीटी बजाए, भाई देख लो जिसको पानी चाहिए ले पी सकते हैं। दोनों लोगों का कुश्ती चल रहा है। ये बोल रहा मैं ईक हूँ, मुझे यण होगा, अच परे है। ये बोल रहा मैं ईक हूँ, यण होना चाहिए, अच परे। ये बेचारा ईक है, अच परे है, लेकिन वो क्या होने के कारण? पर होने के कारण इसको क्या नहीं होगा? कुछ आया कि नहीं आया? आया? तब हमारा सारा ईक के स्थान पर यण होगा, ठीक है ना? यण कार्य करने तो अब कहाँ होगा? कहाँ होगा? उत्तर में नहीं होगा, बाद वाला में नहीं होगा, पर में नहीं होगा। कुछ आया? नहीं आया? महाराज जी बोल रहे नहीं आया। अब पंक्ति देख लीजिए, पंक्ति देखिए, अर्थ लिखवा दिए, बोले महाराज। सप्तमी निर्देशेन सप्तमी के निर्देश होने पर विधीयमानं कार्यम, जो भी विधान होने वाला कार्य है, जो भी विधान होने वाला कार्य, यहाँ पर विधान होने वाला देख लीजिए, किसका विधान हो रहा है? ये विधिमान कार्य है कि नहीं? सप्तमी का निर्देश कौन है? एक बार फिर महाराज जी, सप्तमी निर्देशेन किसका निर्देश है? अची सप्तमी का। तो सप्तमी के निर्देश होने पर विधीयमानं कार्यम, इधर देखिए, विधिमान कार्य कौन है? चलिए, वर्णांतरेण वर्णों के व्यवधान से रहित, अव्यवहितस्य, वर्णों के व्यवधान से, अब व्यवहित यानी व्यवधान से, वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्वस्य बोध्यम, किसको होता है? अर्थात उत्तर को नहीं होगा। तो उत्तर में कौन है? ऊ। ये हट गया, पूर्व को होगा? पूर्व को पूर्व को होगा, उत्तर को नहीं होगा। तो पूर्व में आ गए, कहाँ गए? लेकिन पूर्व में एक नियम है, वो कैसा होना चाहिए? इक वर्णों के व्यवधान से क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, अर्थात इक और अच के बीच में कोई वर्ण होना नहीं चाहिए। पूर्व को तो होगा, लेकिन वह पूर्व में इक और अच के बीच में किसी का क्या नहीं चाहिए हमें? तभी हम क्या कर पाएंगे? कुछ आया? नहीं आया? हाँ, और इधर हो जा, इसके ऊपर काहे चढ़ बैठा है? वो सांस नहीं ले पाएगा। हाँ, चलिए इधर देख लीजिए। हाँ, फिर एक बार बोलिए, क्या? सप्तमी के विधिमान कार्य
विधिमान कार्य बोलो हाँ सप्तमी के निर्देश होने पर विधिमान कार्य विधिमान कार्य क्या है ग्रहण और सप्तमी के निर्देश क्या है अच्छी विधिमान कार्य क्या है ग्रहण यही है जी। किसको होगा पूर्व पूर्व को तो होगा लेकिन वो पूर्व में इक और अच के बीच में क्या नहीं होना नहीं होना चाहिए चाहिए। इसको पूछा गया इक है कि नहीं नहीं। अच है कि नहीं नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन बैठा है हाँ। तो व्यवधान है कि अव्यवधान अव्यवधान है। इक पूर्व तो है सकार उत्तरवर्ती क्या है पूर्व तो है लेकिन इक और अच के बीच में कौन है ग्रहण धकार का क्या है ग्रहण है। इसलिए पूर्व में होते हुए भी इसके स्थान पर क्या नहीं होगा ग्रहण नहीं होगा कुछ आया जी। अब कौन बच गया जी। सकार उत्तरवर्ती ग्रहण ये इक है कि नहीं जी। अच पर है कि नहीं जी। और ये पूर्व में है कि नहीं जी। अब ये इक और अच के बीच में किसका व्यवधान है किसी का नहीं है। किसी का वर्ण का व्यवधान चाहिए यहाँ पर प्लस कर दिए हैं ठीक है यहाँ पर किसी वर्ण का क्या नहीं है व्यवधान नहीं है। तो यहाँ पर धकार उत्तरवर्ती कार पूर्व है कि नहीं है जी। इक है कि नहीं जी। अच परे है कि नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में व्यवधान है नहीं है। तो तस्मिन नीति के सहायता से किसके स्थान पर पक्का होगा यड़ होगा ई के स्थान पर। कौन सा ई कुछ आया जी। नहीं आया आया अब निश्चय हो गए इस इक के स्थान पर क्या होगा यड़ यड़ होगा। क्या होगा यड़ होगा। बोलिए किसको नहीं आया जिसका को वही कर्मकांड में लगा होगा ज्योतिष में लगा होगा उसको समझ में नहीं आएगा जब यहाँ पर रहते हैं तो वहीं पर ध्यान दीजिए कमरा में एक घंटे इसके लिए समय निकालिए 23 घंटा अपना क्या दीजिए शादी विवाह कर्मकांड ज्योतिष को देते रहिए 23 घंटा हाँ यहाँ तक सबको आ गया जी। आगे चलें जी। हाँ अब हमें इधर देख लीजिए हाँ एक बार फिर बोल देते हैं परासनी कर सकर्थ बोलिए वर्णों के अध्यक्ष अब चलते यण हाँ यण प्रत्यार में कितने आते हैं चार। कौन कौन से या। ठीक है जी। अब देखिए हाँ स्थानीय यहाँ पर स्थानीय यानी कुर्सी स्थानीय यानी कुर्सी। कितने हैं एक। और बैठने वाले कितने हैं चार। कितने लोग चार। हाँ 4 लोग हाँ हाँ उधर गंगा जी में गए हैं वो पहलवान लोग ऐसा ऐसा मोटे मोटे लकड़ी के ऐसा ऐसा करते रहते कुछ ऐसा ऐसा कर देखे हैं जी। पहलवान लोगों को जी। ये 4 मस्टंडे पहलवान आ गए और एक ई बिचारी है क्या है एक ई बिचारा है ठीक है ना और 4 पत्नी हैं पहलवान चारों लोग इसको घेर लिया तू ईक है पूर्व में है आपके जगह हम ही लोग यण हैं हम ही लोग क्या हैं 4 लोग इसको घेर लिए ठीक है ना जी। इसी को यह बोल रहा है मैं बैठूंगा वह बोल रहा है ना बोल रहा है ना बोल रहा है ये बेचारा के पसीना छूटना शुरू हो गया 4 लोग घेरेगा एक व्यक्ति को तो क्या होगा चारों लोग कोई हाँ कोई एक हाँ हाथ दोनों हाथ और दोनों पैर क्या कर लिए पकड़ लिए अब एक व्यक्ति के दोनों हाथ और पैर पकड़ कर खींचेगा तो उसका क्या हाल होगा हैं? यह बोल रहा है मेरे तरफ आइए मैं बैठूंगा और वह बोल रहा है मेरे दरबारी में बैठूंगा। और वह बोल रहा है मेरे दरबारी में बैठूंगा। समझ में आया जी। तो स्थानीय कितने हैं एक। स्थानीय एक। कितने हैं एक। और बैठने वाले कितने हैं चार। यहाँ पर व्यवस्था है कि अव्यवस्था। कुछ आया जी। फिर अब व्यवस्था हो गए अब व्यवस्था में व्यवस्था करने वाला कौन आता है परिभाषा सूत्र। परिभाषा का लक्षण बोल दीजिए अव्यवस्थायां व्यवस्थापकं सूत्रं परिभाषा सूत्रम्। आ गया जी। तो सूत्र आ रहा है कौन सूत्र आ रहा है स्थानेऽन्तरतमः। चल हाँ बोलिए महाराज जी स्थानेन्तरतमः हाँ प्रसंगे सति हाँ सदृश्यतम आदेशः स्यात्। चल पुस्तक छोड़ दीजिए खोपड़िया में बैठाइए प्रसंग होने पर सदृश आदेश होता है सदृश आदेश होता है। प्रसंग होने पर प्रसंग होने पर सदृश आदेश होता है सदृश आदेश होता है। प्रसंग होने पर प्रसंग होने पर सदृश आदेश होता है सदृश आदेश होता है। अब उधर से पंक्ति देखिए बोलना नहीं अब हाँ प्रसंगे सति प्रसंग होने पर सदृश्यतम आदेशः स्यात्। सादृश आदेश होता है
लग गए पंक्ति? एक बार और महाराज जी। प्रसंगे सति प्रसंग होने पर सदृश्यतम आदेशः कैसा आदेश स्यात्। होता है? आदेश आदेश होता है। इतना लिख लोगे, जी। लेकिन लिखाना पड़ेगा। लिख लेंगे। अपने से लिखना सीखो कमरे में बैठकर, ठीक है? अगर भूल जा रहे, नहीं लिख पा रहे तो अपने मित्र को फोन करो, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए प्रसंग, हाँ यहाँ पर प्रसंग इक के स्थान पर क्या है? यण। यण का प्रसंग है। किसका प्रसंग है? तो प्रसंग किसका है? तो प्रसंग होने पर कैसा आदेश होगा? सदृश। कैसा होगा? यहाँ पर प्रसंग क्या है? तो जिसके जगह पर जो आदेश कर रहे हैं उसके सदृश बैठेगा, उसके सदृश बैठेगा। और आप लोगों को सादृश्य कितने लिखवाए हैं? लिखवाए कभी जमाना में, तो बोल क्यों नहीं पा रहा है? हाँ, कौन कौन सा? रुक जा, इसको बोलने दे। याद क्यों नहीं किया? तो बोल। हाँ, नहीं किया मनुष्य, बोल। स्थानकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और देख इस मनु बच्चे को। हाँ, तो सादृश कितने हैं? पहला कौन है? स्थानकृत। तो पहले इस स्थानकृत को देखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? आपके कोई चीज का आवश्यकता होगा तो अपने आसपास ही ढूंढते कि नहीं? आसपास में मिल जाएगा, तो आसपास को छोड़ करके दूर दिल्ली जाएंगे। हाँ, तो सादृश प्रसंग होने पर कैसा होगा? सादृश। और वो सादृश कितने? कौन कौन से? स्थानकृत, गुणकृत, अर्थकृत, प्रमाणकृत। फिर बोलिए। स्थानकृत, गुणकृत, अर्थकृत, प्रमाणकृत। स्थानकृत में क्या आता है? याद रहना चाहिए, बोल नहीं पा रहा है। हाँ, क्या आता है? अब इसका ई का देखना है। हाँ, ई का, हाँ, ई का कौन से स्थान है? तालवादी स्थान में ई का। तुल्या से प्रयत्न में स्थान बचाए थे, वह ई का कौन सा स्थान है? मूर्ख पढ़ता लिखता नहीं। हाँ, ई का कौन सा स्थान है? हाँ, यार लिख कर रखे हैं, फिर उसको पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? तालवादी स्थान में ई का क्या है? ठीक है ना? हाँ, तो एक के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। यण कितने हैं? 4। ठीक है, अब व्यवस्था है, तो सूत्र कौन आया? प्रसंग किसका चल रहा है? तो जिसके स्थान पर कर रहे हैं उसके सदृश इन चारों में से बैठेगा, उसके बैठेगा। तो ई का सादृश देखे, सादृश में पहला कौन है? कौन है? सादृश में पहला कौन है? बोल कैसे बैठे हैं? हाँ, स्थान में क्या लेते हैं? तालवादी। तो ई का पूछा गया, भाई आपका ई बताइए, आपके तालु आदि में कौन सा स्थान है? ई ने क्या बोला? आया। चलिए, ल का लिखा इसलिए, हाँ, ल का कौन सा स्थान? र का व का लिखा इसलिए ने, आगे लिखा रहेगा नहीं। और या का, तो ई के सदृश इन चारों में, मानुष इन चारों में ई के सदृश र है कि ल है? तो तालु वाला र है कि ल है? कौन है? ई के सदृश तालु वाला इन चारों में कौन है? चारों लोग इसको लेकर क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। वे बेचारा चिल्ला रहे थे। क्या कर रहे थे? चार लोग आपके हाथ पैर पहलवान जो लोग दंड बैठक कर खींचेगा तो आप क्या हंसेंगे? ये चिल्ला रहे थे, तो उसी समय कौन आ गए? अरे भाई, वो बेचारा बच्चे को काहे मार रहे हो? ठीक है ना? प्रसंग होने पर, प्रसंग किसका है? तो जिसके जगह बैठने उसके सदृश व्यक्ति बैठ जाओ, उसके जो जाति वाला हो, उसके गांव का हो, उसका परिवार का हो, उसके आसपास रिश्तेदार हो, वो क्या हो जाओ? बैठ जाओ। तो ई को पूछा गया, भाई आपका गोत्र क्या है? क्या? ठीक है, इसने क्या बताया? तालु।
अब इनको पूछा गया ल का गोत्र क्या है और र का और व का, ठीक है ना। हाँ, ल को पूछा गया तो ल ने क्या बोला, ठीक है ना। तो दंत और तालु मिल गए कि नहीं मिल गए, नहीं मिला। आया। हाँ, र को पूछा कौन से मिला, और ई का क्या है, मिला कि नहीं मिला। व को क्या है, ई का क्या है, मिल गया कि नहीं, मिल गया बोल रहा है। हाँ, या का क्या है, और ई का क्या है, तो किसका मिला, तो ई के सदृश इन चारों में कौन है, तो तीनों लोग बेचारा लोग हट गए और कौन आ गए, आया कि नहीं। तो ई के जगह कौन आकर बैठ गया, यहाँ तक कि इस मानुष को नहीं आया, सबको आ गया, आया कि नहीं। कल अभ्यास करना है बैठकर। चलिए, हमारे पास क्या बन गया, स ई के जगह क्या हो गया, इधर उपास्य। यहाँ तक किस मानुष को नहीं आया, जल्दी बोल दीजिए किसको नहीं आया। कौन सूत्र आ रहा है, अनिचि चल बोलिए महाराज जी। अनिचि च हाँ, अचः परस्य हाँ। यरः हाँ। द्वे वा स्तः हाँ। न तु अचि। पुस्तक छोड़ दीजिए इधर, हाँ पपड़िया में बैठाइए। हाँ, अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे न हो तो। इधर देख लीजिए। हाँ, यर प्रत्याहार कौन मानुष है बोल लेगा, यर प्रत्याहार अच, इधर देख, अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे न हो, अच परे। हाँ, यर के बाद में अच नहीं होना चाहिए, यर के पूर्व में क्या होना चाहिए, कुछ आया, लिख लोगे। अच से परे यर को द्वित्व होता है, पर में आया। हाँ, अच परे न हो तो यर को द्वित्व होता है, अच से परे। लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख लेंगे। चलें, अब देखते हैं यहाँ पर सकार उत्तरवर्ती आकार ऊ जो है अच है कि नहीं, नहीं है। हाँ, यर प्रत्याहार में ध आता है कि नहीं आता है। हाँ, आपको देखना यर, ठीक है ना, ध आ गया। चलिए, अच से परे यर मिल गया, ठीक है। यह जो है अच प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता, यह नहीं आता, अच प्रत्याहार में आता है कि नहीं, या अच से परे यर को क्या होता है, ना तू अच परे होना नहीं चाहिए, अच परे है कि नहीं, है नहीं है। आ गया, इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व यानी दो बार हो जाएगा। इधर ध कितने हो गए, यानी भी बोला मैं भी क्या हूँ, यर हूँ। यर में या आता है कि नहीं, आता है, लेकिन इस या के पूर्व में अच है क्या, नहीं है। ध जो अच प्रत्याहार में आता है, हाँ, तो पूर्व में क्या नहीं है, यर अच नहीं है, लेकिन पर में क्या है, हमें क्या नहीं चाहिए, पूर्व में तो चाहिए लेकिन पर में नहीं चाहिए। तो यह को बोले हेलो, आपके पूर्व में अच नहीं है, आपके तो पर में अच है, इसलिए आप यर होने पर आपको क्या नहीं होगा, कुछ आया नहीं आया। चलिए, अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे ना हो तो, लग गया, लिख लोगे तो द्वित्व हो गया, सु ध य। यहाँ तक कि इस मानुष को समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करिए। तो यानी तो एक ध था, क्या हो गए, कुछ आया कि नहीं आया, नहीं आया महाराज जी। चले, किसको नहीं आया, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा परेशान होना, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना, उसी को कामयाबी मिलेगा। और जो बेवजह का छोटे छोटे चीज में परेशान हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ उसको, ठीक है ना। इससे तक आगे हम लोग, यहाँ तक कौन नहीं आया बता दीजिए। अब सूत्र आ रहे, कौन आ रहे हैं, हाँ चल बोलिए महाराज जी। पहले अनचीचा का लग जाए, अनचीचा देख लीजिए।
अचः परस्य देखिए नीचे देखिए, हाँ ए मानुस, हाँ जितना हो सके देखिए, चल बोल अचः परस्य एक बार सूत्र बोले महाराज। अनचि च हाँ, अचः परस्य अच से परे यरः द्वेवा यर यर प्रत्याहार को द्वित्व होता है, वा विकल्प से नातु अचि अच परे ना हो। एक बार और महाराज। अचः परस्य अच से परे यरः द्वे यर प्रत्याहार को द्वित्व होता है, वा यानी विकल्प से एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। हाँ, नातु अचि लेकिन उस यर के बाद में क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आया लिख लोगे गलत सलत, पहले गलत लिखना सीखो, ठीक है ना। जब साइकिल वगैरह इनमें से कोई लोग साइकिल चला लेते हैं, कितने लोग चला लेते हैं? एक ही बार उसको हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर बस मेहनत परिश्रम करिए। चल, हाँ पंक्ति लग गया, आगे चले, चल बोले महाराज। झलाम जस झसी हाँ स्पष्टम चलिए, हाँ पुस्तक छोड़ दो। हाँ, झलों के स्थान पर जस होता है, झस परे रहने पर। झलों के स्थान पर जस होता है, झस परे रहने पर। झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, झस परे रहने पर। अब चलिए झल प्रत्याहार आया, लग गया। अब चलिए सूत्र बोलिए महाराज जी। झल, हाँ झलाम, झलाम जस झसी एक एक बोलिए। झलाम झलों को जशः जस आदेश होता है, झसी परे क्या पर रहते? एक बार और महाराज जी। झलाम स्थाने हाँ झलाम, झलों को जशः जस आदेश होता है, झसी झस प्रत्याहार परे रहते। लिख लोगे कि लिखवा दें? बोरे बाबा जी हाथ लगे लिखवा दीजिए। ताहे चल इधर देखते हैं। झल प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार? झल में धा आता है, तो झलों को क्या होगा? जस, क्या होगा? इधर देख लीजिए, जस, ज ब द, यही होगा। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं द का कौन से, हाँ चल बोलिए, द का कौन सा स्थान? तालवादी में। जोर से बोला, खाता पीता है कि नहीं? खाने में तो ठीक है, महाराज जी से पहले खा लेता होगा, ठीक है ना। हाँ, फिर महाराज जी को बोले कि बच गए, आप लोग खा लो। हाँ चल जोर से बोल। दंत, चलिए जब ड, हाँ डका, डका, हाँ तालू, डका। चल देखते इधर। हाँ, झल प्रत्याहार में धा आता है कि नहीं आता है? इसके स्थान पर क्या होगा? जस होगा। क्या होगा? लेकिन क्या परे होना चाहिए? हाँ? हाँ, झस परे है कि नहीं? इधर देख लीजिए, झल है, झल के स्थान पर क्या होगा? लेकिन क्या परे है? कुछ आया। ये ध है, ये झल में आता है कि नहीं? ये भी तो ध है, ये भी किस में आ जाएगा? किसमें? किसमें आएगा? झल में। किसमें आएगा? झल के स्थान पर क्या होता है? क्या परे रहने पर? झस प्रत्याहार में यह आएगा कि नहीं? आएगा। यह जो है झस प्रत्याहार में आएगा कि नहीं आएगा? आज क्या हो जा रहा है? आज क्या हो जा रहा है? ये बताइए क्या? हाँ हाँ, चल फिर देखिए। हाँ, झल प्रत्याहार में धा आता है कि नहीं? झल के स्थान पर क्या होगा? क्या पर रहते? क्या पर रहते? हो गया। ये भी तो क्या है? झल है कि नहीं? इसके स्थान पर भी क्या होना चाहिए? लेकिन क्या परे होना चाहिए? तो झस परे है कि नहीं? इसलिए दूसरे धकार के स्थान पर जस आदेश नहीं होगा, पहले के जगह पर होगा। इतना बात आया कि नहीं? किसको नहीं आया? आया कि नहीं? अब देखिए, स्थानीय यहाँ पर कितने और बैठने वाले कितने? कितने? पहले तो 4 आता था, अब कितने आ गए? 5। हाँ, तो 4 लोग तो चारों हाथ पकड़ लिए और एक गला पकड़ लिए।
क्या पकड़ लिए? हाँ, यहाँ पर तो ध तो सांस ही नहीं ले पा रहा है। 5 लोग पकड़ लिए। कितने लोग? 5 लोग। यह व्यवस्था है कि अव्यवस्था? अव्यवस्था। फिर यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए कौन आए? स्थानीय कौन आएगा? परिभाषा। स्थानीय को परिभाषा कौन है? इसके अर्थ बताए हैं जी। कौन बोल लेगा इसके अर्थ? बोल दीजिए सभी लोग बोलिए। फिर बोलिए। प्रसंग क्या है? झल के स्थान पर क्या होता है? जस का प्रसंग है। किसका प्रसंग है? जैसे यहाँ पर यण का प्रसंग था उसी प्रकार यहाँ किसका प्रसंग है? कुछ आया तो क्या सदृश आदेश होगा? क्या होगा? और सादृश एक है कि 2? उसमें से पहला स्थान ढूंढेंगे। ध का कौन सा स्थान? कौन सा? दंत। ध का कौन सा स्थान? अब चलिए ज का कल ये सब मिटा देंगे। आज लिखा हुआ है इसलिए देखकर बोल लो। हाँ, जका, बका, गका, डका, दका। अब देखते हैं ध का कौन सा स्थान? ज को पूछा है। देखो देखो भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, ज आपका कौन सा स्थान? तो दंत और तालु इसमें सादृश मिला कि नहीं? ज, हाँ, ज को बोला हट जाओ, पीछे हटो हटो। ठीक है? अब कौन आ गया? इसका कौन सा स्थान? इधर इधर ढाका और बाका। सादृश मिला कि नहीं? आपको बोला है पीछे है पीछे है। 2 लोग हट गए, 3 लोग ठीक। अब 3 लोग मुस्कुरा। चल दो प्रतियोगिता तो बाहर हुआ। चले फिर ध को पूछा कौन सा? ग का पीछे हटो। 3 लोग हट गए। अब 2 लोग तो अब हम ही दोनों में से आना है। 3 लोग तो अब आएगा। चलिए ढका और डका। 4 लोग पीछे कौन बैठ गए? यही कूद रहा है। अब हम ही तो बचे हैं। ठीक है? चल ध का कौन सी स्थान? अब द का। इसलिए सादृश मिलाएंगे तो ध की जगह कौन आएगा? कुछ आया? नहीं आया? इसलिए क्या है? उपास्य। यहाँ अच्छा, इतना तक आ गया? तो इस मानुष को नहीं आया। जल्दी बोलिए। यहाँ तक कौन ऊपर में लटका हुआ है? यहाँ तक पहुँच गए कि ऊपर में लटके हैं? आया कि नहीं? पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए? कौन सूत्र तक हो गए? इतना तक किस